नमस्कार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना कर्ण समाचार शुरू करी। धरगर हथियार प्रयोग केला से 2 गोटे युवक गंभीर घायल भेल। मुख्य प्रशंसा लालबंदी में बीतल आइ धरगर हथियार प्रहार भेला से 2 गोटे युवक गंभीर घायल भेल अछि। लालबंदी नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के अंदाजी 25 वर्ष किरण बमजन आ जानकी नगर के विजय मगर घायल भेल अछि। पुरान रिश्वी के कारण स्थानीय 2 गोटे युवक आक्रमण केने इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी जानकारी देने अछि। घर में सुति रहल अवस्था में रात करीब 12:30 बजे दिस 2 गोटे कटिया प्रहार केला से बमजन आ मगर के माथ हाथ में गंभीर चोट लागल प्रहरी जानकारी देने छनि। घायल सबके विराटनगर हॉस्पिटल में इलाज भ रहा। घटना में संलग्न सबके खोजी कार्य चल रहा। जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा के डीएसपी माधव प्रसाद बुढ़ाथोकी जानकारी देने छनि। सरलाही के ईश्वरपुर नगरपालिका बैलबास में प्रहरी वाहन के टक्कर से मृत्यु भेल। राम कुमार महतो के परिवार के राहत स्वरूप 10 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देव सहमति के बाद आंदोलन के कार्यक्रम सब फिरता कयल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी में बुध दिन पीड़ित पक्ष सरोकार वाला आ सुरक्षा अधिकारी सब बीच 6 घंटा चलल छलफल से पीड़ित परिवार के राहत स्वरूप 10 लाख रुपया उपलब्ध कराबऽ गृह मंत्रालय में सिफारिश सहित के 6 बूंदे सहमति भेल। छलफल में सहभागी संघीय सांसद प्रमोद शाह जानकारी देने छनि। घटना संबंध में स्वतंत्र आ निष्पक्ष छानबीन कर दोषी के कार्यवाही कर प्रदेश प्रहरी में अनुसंधान कराव। मृतक राम कुमार महतो के आश्रित परिवार के सदस्य के रोजगार आ शिक्षा तथा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ चेंबर ऑफ कॉमर्स लगायत के संघ संस्था संग समन्वय तथा अनुरोध कर प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच भेल झड़प में आम नागरिक तथा व्यक्ति सबके संपत्ति में पहुंचल क्षति के विवरण संकलन करैत क्षतिपूर्ति तथा झड़प में घायल सबके इलाज करऽ के लेल प्रचलित कानून बमोजिम केंद्र में सिफारिश करबाक सहमति सेहो कयल गेल अछि। तहिना घटना के विषय के लऽ कऽ भेल संपूर्ण आंदोलन के कार्यक्रम सब फिरता लैत राजनीतिक दल संघ संस्था उद्योग व्यवसायी नागरिक समाज शांति सुरक्षा कायम राखब पहल कर आ मृतक के लाश बुझ कर परंपरा अनुसार दाह संस्कार कर सहमति कयल गेल अछि। मृतक राम कुमार के लाश बीतल रवि के राति से जिला अस्पताल मलंगवा में राखल गेल छल। छलफल में सरलाही क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य शाह प्रमुख जिला अधिकारी थानेश्वर गौतम, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भरत खनिया, राष्ट्रीय अनुसंधान के उप अनुसंधान निर्देशक चंदन झा, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल के प्रमुख तथा प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ के प्रतिनिधि लगायत के अन्य सरोकार वाला सबके सहभागिता सेहो देखल गेल छल। सीके रथ नेतृत्व के जनमत पार्टी आह्वान केने एक दिन बंद के प्रभाव रौथट में आंशिक रूप से देखल गेल अछि। समय में मॉल खा तथा व्यू विजन के व्यवस्था कर, सिंचाई के व्यवस्था तथा किसान के लिए निःशुल्क विद्युत के व्यवस्था कर, अनहर बिहार वर्षा एवं मौसम के कारण से बाली नाली क्षति के उचित राहत व्यवस्था, बाली के उचित मूल्य कायम कर, उइख किसान के बाकी रकम भुगतानी, पकड़ायल आंदोलनकारी के रिहा के मांग राखि कर जनमत पार्टी रौतहट जिला के बंद आह्वान केने छल। बंद के कारण सदर मुकाम गौड़ से चलऽ वाला लंबा तथा छोट दूरी के सवारी साधन नहीं चलला से यात्रु सबके शास्ति भोग पड़ि रहल अछि। बंद के सफल कर बुध दिन भिनसरे से जनमत के कार्यकर्ता सब ठाम ठाम में बाट अवरुद्ध करैत प्रदर्शन केने छलनि। बंद के अवज्ञा कयल गेल जिक्र करैत टिपर में कार्यकर्ता सब तोड़ फोड़ केलनि तो टिपर के आगा के शीशा फूटल। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा जानकारी देने अछि। प्रदर्शन के क्रम में जनमत पार्टी के केंद्रीय तथा जिला स्तरीय करैत 12 गोटे कार्यकर्ता के प्रहरी नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय रौथट के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक विनोद घिमरे जानकारी देने छथि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा के हब बनाव आवश्यकता में जोर देने छथि। बुध दिन आयोजित जनकपुर धाम में मोनास्टिक विद्यालय के 36वां वार्षिक महोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश 2 प्राविधिक शिक्षा के लिए उपयुक्त रहला से अइ के प्राविधिक शिक्षा के हब के रूप में विकास करऽ पर जिक्र केलनि। प्रदेश 2 प्राविधिक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा आ कृषि शिक्षा के लिए उत्तम रहला से प्रदेश सरकार के तीनू क्षेत्र संग संबंधित विश्वविद्यालय स्थापना करऽ लागल जानकारी देलथि। आवश्यकता बनेको क्वालिटी एजुकेशन र टेक्निकल एजुकेशन हो। आजको एजुकेशन हामी जनरल एजुकेशन पहिले जनरल एजुकेशनलाई पहिले कम महत्व दिन खोजेको होइन। जनरल एजुकेशनको पनि त्यतिकै महत्व छ। तथापि आजको आवश्यकता भनेको प्राविधिक शिक्षाको। प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन खोजेका देखिन्छ र हाम्रो चाहना पनि छ
कि प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाएर प्राविधिक शिक्षाको हब बनाएर यो प्रदेशलाई हामी समृद्धितर्फ लग्न सक्छौँ। अहिले साँच्चै के भन्ने हो भने हामी पछिल्लो चरणमा 3वटा अब भनौँ न शैक्षिक संस्थाहरू जनकपुरमै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरगञ्जमा अब विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय हामी यहाँलाई भनौँ अध्यादेश भएर पनि हामी ल्याएर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। यो ल्याउनुको पछाडि हामी चाहन्छौँ कि राम्रो शुद्ध मनसायले पवित्र भावनाले यदि गरेको काम रहेछ भने त्यसलाई राम्रो सबैले मिलेर त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि छिटो नै हुन त त्यो डिम्ड युनिभर्सिटीका रूपमा सर एप्लिकेसन दिने होइन, त्यहाँ इन्जिनियरिङको, मेडिकलको, एग्रिकल्चर लगायत फरेस्ट्रीका क्लासहरू सुरु हुन्छ र राजविराजमा मोनास्टिक स्कूल शिक्षा क्षेत्र में दैत आयल योगदान के प्रशंसा करते मुख्यमंत्री राउत विद्यार्थी सबके लगन के साथ अध्ययन में लाग सुझाव दिलेन। मोनास्टिक 36वां वार्षिक उत्सव के अवसर में विद्यालय में लंबा समय से कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, सरसफाई कर्मी के सम्मान केने छल। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर सोनू कुमार स्वागत मंतव्य रखने छलेन। संगे कार्यक्रम में प्रदेश सांसद राम आशीष यादव मोनास्टिक जनकपुर क्षेत्र के शिक्षा में देने योगदान महत्वपूर्ण रहल चर्चा सेहो केने छलैथ। बाँके में जाट से बचल लेल कोयला बाढ़ के सुतल एके परिवार के 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बाँके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल के क्वार्टर में बैसल कार्यालय सहयोगी धनप्रसाद भट्टराई आ हुनकर परिवारक सदस्य सबके मृत्यु भेल, तहिना अन्य 3 गोटे घायल रहल छन्। मृत्यु भेल में कालीकोट के खड़ा चक्र घर भेल धनप्रसाद भट्टराई, धनप्रसाद के माई कोकिला भट्टराई, दीदी नंदकली आ हुनकर 3 महीना के बेटा स्पन भट्टराई के मृत्यु भेल। प्रमुख जिला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्री जानकारी देने छन्। धनप्रसाद के पत्नी सुशीला, 3 वर्षक बेटा विवश आ भाई नरेंद्र भट्टराई के भेरी अस्पताल में अखन इलाज भ रहल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बाँके के प्रहरी निरीक्षक भीम बहादुर ढर्ती पत्नी सुशीला होश में रहलो पर विवेक आ नरेंद्र के अवस्था गंभीर रहल जानकारी देने अछि। परिवार के 7 गोटे सदस्य अस्पताल परिसर में रहल क्वार्टर के एकटा कोठली में सुतल छलैन। आजू भिनसर अबेर धरि गेट नहीं खुललाक बाद प्रहरी के टोली पहुंचल बाद गेट खोलने आ ओ सब गोटे बेहोश अवस्था में भेटल जानकारी देने छन्। जाय के बाद ओ सब गोटे के अस्पताल में इलाज चलल छल। इलाज के क्रम में 4 गोटे के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। कोठली के गरम करय लेल टीन के बट्टा में आगि बारने पायल गेल अछि। खिड़की गेट बंद भेला से ओ सब के दम फुलला के कारण से मृत्यु भेल होब सकबाक प्रारंभिक अनुसंधान में प्रहरी जानकारी देने अछि। बैतडी सहित सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी जिला में भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल अछि। बुध के रात करीब 12:53 में गेल भूकंप से बैतडी, दार्चुला लगायत के जिला में धक्का महसूस कयल गेल अछि। भूकंप मापन केंद्र सुर्खेत के टेक्निकल असिस्टेंट राजेश शर्मा के अनुसार 4.6 रेक्टर स्केल के उक्त भूकंप केंद्र भारत में रहल अछि। भारत के उत्तराखंड प्रदेश के खाड़ा केंद्र बिंदु भ क उक्त भूकंप गेल छल। भूकंप के क्षति बारे अखन कोनो जानकारी नहीं आयल, प्रहरी जानकारी देने छन्। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। कोविड के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ डेल्टा वेरिएंट के कारण संक्रमित के संख्या में वृद्धि होबय लागल विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगे चेतावनी देलक अछि। यूरोप आ अमेरिका में कोविड संक्रमित सबके संख्या आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ि रहल समय WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहानियम गेब्रेयेसस यह चेतावनी देने छन्। कोविड के नया संक्रमण से संक्रमित के सुनामी आवश्यक डॉक्टर गेब्रेयेसस कहलथि। WHO के अनुसार विश्व भर दैनिक 9 लाख से बेसी संक्रमित बढ़ लागल अछि। संक्रमण फैले लगलाक बाद विभिन्न देश सब के बूस्टर डोज देव शुरू कयल गेल अछि। यूरोप के विभिन्न देश में लॉकडाउन आ नया प्रतिबंध सब घोषणा सेहो कयल गेल अछि। फ्रांस आ बेलायत में अप्रत्याशित रूप में दैनिक संक्रमित सबके संख्या बढ़ि रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लोक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना कर्ण विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।